मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध के अवसर कैसे पाते हैं तथा इसका श्राद्ध का अधिकारी कौन है, श्राद्ध की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइबर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। इस प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो आप सुने। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषियों, अब मैं सर्व पाप विनाशिनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। अमावस्या, अष्ट का वृद्धि, पुत्र जन्म आदि, कृष्ण पक्ष उत्तरायण, दक्षिणायन, लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों की प्राप्ति होना, विष्णु संक्रांति, सूर्य के तुला राशि मेष राशि पर संग्रह करने के पर, मकर संक्रांति, भक्तिपाद, गज छाया योग, चंद्र सूर्यगण योग एवं कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल अवसर कहे गए हैं। जो ब्राह्मण युवा होते हुए भी वेदों का जानकार, वह जब शाम के अध्येता ब्राह्मण जो वेदों का पाठ करता है, वो त्रिमधु में अध्येता तथा ऋक और यजु के भी यानी जो वेदों के जानकार है, एकादश त्रिवर्ष के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिपुरुषण अध्येता ब्राह्मण है, ये श्राद्ध के संपत्ति माने जाते हैं। अतः इन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, यानी करोड़ों फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में भांजा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों को लक्ष्य से विशिष्ट ऋत्विक भांजे को भोजन करवाना चाहिए। ऋग्वेद के एकादश विशेष के अध्ययन के अंग व्रत के आचरण के साथ उस एकादश के अधियता दोइत्रा शिष्य तथा अन्य संपत्ति बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ पंचाग्नि विद्या के अद्वैता ब्रह्मचारी माता पिता के भगत ये श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं और इसे भोजन व दान देने योग्य है। जो रोगी महारोग से युक्त हो, अंगहीन हो व काणा, पौनर्भव, विधवा के पुनर्विवाह के अदंतर उत्पन्न पुत्र, जो विधवा हो गई वापस शादी कर ली और शादी करने के बाद उत्पन्न हुआ बच्चा, उसे कहते हैं पुनर्विवाह के उत्पन्न पुत्र। अवकिरण आदि आचार भ्रष्टता अवैषण ये श्राद्ध के योग्य नहीं है। श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। एक दिन पहले उसे घर पे जाके निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस में पूर्वा काल में उन ब्राह्मणों को आत्मन कर आसनों पर बैठा देना चाहिए। विश्वदेव अथवा आयुदायक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृपात्र देव पितृ के लिए एक एक ब्राह्मण आसन पर बैठाना चाहिए। इसी प्रकार माता मैया, दादी, नानी श्राद्ध की व्यवस्था करनी चाहिए। माता में श्राद्ध में विश्वदेव समधि कृतकृत्य अलग अलग या एक साथ किया जाता नहीं। कभी तो आपको असभ्य होना है, कभी आपको सभ्य होता है, कभी जनेऊ उल्टा पहनना है, कभी सीधा पहनना है। इसी प्रकार की विधि आपको करनी है। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रसाद या हाथ धोला दे के लिए जल लाए और आसन से कुश प्रदान कर उस कुशा में यानी डाब पे आप बैठा सकते हैं। और डाब पे बैठाने के बाद आप तत्पश्चात अपसभ्य होकर पितरों को अपदर्शनी वाम कर्म के स्थान कुश रूपी आसन प्रदान करे और कुश रूपी आसन प्रदान करने के बाद पितृ कार्य में स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववर्त अर्घादि प्रदान करे। उन अर्घ्य पात्रों के संस्वत ब्राह्मण को हाथ में दिए हुए अर्घ्योदक का नीचे गिरा हुआ जल पितृपात्र में रखकर और दक्षिण भी कुश स्तंभ को भूमि पर रखकर उनके ऊपर पितृभ्य स्थान मसी इन मंत्र का द्वारा उक्त अर्घ्य पात्र पितरों का वाम भाग पर भूमि पर लटक कर रख दे। और इसके बाद आप घृत की आहुति हवन यज्ञ में दे और पितृयज्ञ के समान उस अग्नि में घी की आहुति देके करने से शेष बचे हुए अन्न को सम्मानित मन से पितरों को भोजन पात्रों में रख दे। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में
यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग शास्त्रों में लिखा है। बाकी आप जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। मंत्र के पात्र का अभिमंत्र करे, इदम विष्णु मंत्र का जाप करे और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेष्ट अन्न का प्रवेश करे। व्याहतियों के सहित गायत्री और मधु आता रितायते, इस मंत्र का जप करके सुखपूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन है कि ब्राह्मण मौन होकर भोजन करे। ब्राह्मण को भोजन के बीच में बोलना नहीं चाहिए। श्राद्ध कर्ता क्रोधादि से रहित होकर बड़ी श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभिष्ट अन्न तथा हविष्य यान उन्हें प्रदान करे और ब्राह्मणों को तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पौनाक सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुआता मंत्र का पाठ करे और शेष अन्न को लेकर शाश्वत ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए हैं, इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्ध तथा दक्षिणा भी मुख करके तिल सहित उस शेष पात्र को ब्राह्मणों को उचित पात्रों को समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रशासन के लिए जल प्रदान करे। उचित के समीप पितृ आदि के लिए पिंड दान करके उसी प्रकार माता मई के लिए भी पिंड का दान करे। इसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराए। तदनंतर ब्राह्मणों को स्वस्ति वादन करने के बाद श्राद्ध करता अशम वस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ से जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। के द्वारा ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को आज्ञा प्रदान करे। उनकी अनुज्ञा का श्राद्धकर्ता पितृजनों के लिए स्वा का प्रयोग करे, वह ब्राह्मणों के लिए सौधा का प्रयोग करे। ऐसा कहने पर पश्चात श्राद्धकर्ता पृथ्वी पर जल सिंचन करे और यह कहकर श्राद्धकर्ता विश्वदेव का जल अर्पित करके उसे विसर्जित करे। तदनंतर पितरों को इस मंत्र से प्रार्थना करे, पितृगण हमारे यहाँ दाताओं वेदों संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदनंतर इस मंत्र का उच्चारण कर श्राद्ध करता पितरा का विसर्जन करे और पितरों को विसर्जन करें, ब्राह्मणों को भी विदा करे। यदि मालिक कार्यों में अवसरों पर पितरों का नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए, उनके लिए दधी और बद्री फल मिश्रित जवान का पिंडदान करना चाहिए एवं विश्वदेव एकत्रित होकर उसे बैठने के लिए निवेदन करना, ब्राह्मणों को बैठने के लिए निवेदन करना चाहिए और सैफिर श्राद्ध करता तिल एवं गंध से ब्राह्मण पितृपात्रों को अर्घ्य प्रदान करने से पेट खुश होते हैं। उसी प्रकार अवनादि तिल आदि से श्राद्ध करने से पितृमास में पास का श्राद्ध करने से वर्ष षष्ठी प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए किस चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए? ऐसा करने से श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल में श्राद्धकर्ता को उत्साह शौर्य क्षेत्र में शक्तिशाली प्राप्त होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वो पुत्र सर्वजन श्रेष्ठ सौभाग्य समृद्धि प्रमुखता मांगलिक दस्ता अभिष्ट कामना पूर्ति वाणिज्य में लाभ निरोगता यश शोक राहित्य गरम परम गति धन विद्या वाक सिद्धि पात्र गो अज भेड़ अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। कृतिका आदि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ हो जाते हैं। अतः इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन वस्त्र और भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पितामही पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु संतति धन विद्या राज्य सभी प्रकार के सुख स्वर्ग मोक्ष को प्रदान होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।